दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग फर्टिलाइजेशन के आगे का पॉइंट पढ़ना चाहते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने बच्चों अंतःरोपण तक जानकारी प्राप्त कर लिया था, और अंतःरोपण में हमने आपको क्या बताया था, याद है बच्चों? कि यूट्रस के अंतः जब यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर से ब्लास्टोसिस्ट आकर बच्चों जुड़ता है, तो इस घटना को अंतःरोपण कहा जाता है। ये बच्चों क्या है? एंडोमेट्रियम लेयर। तो एंडोमेट्रियम लेयर से जब ये ब्लास्टोसिस्ट आकर जुड़ा, तो ये घटना कहलाई अंतःरोपण। और ये घटना आप लोगों को बच्चों याद है कितने दिन बाद होता है? निषेचन के लगभग 7 दिन बाद। निषेचन के लगभग 7 दिन बाद। फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद अंतःरोपण की घटना होती है बच्चों। ये आप सभी लोगों को याद होगा। अब आज हम लोग बात करेंगे अंतःरोपण के बाद बनने वाली संरचना के बारे में, जिसका नाम है बच्चों अपरा। तो अपरा क्या होता है, आज हम लोग इनके बारे में विचार करने वाले हैं। देखिए बच्चों, अपरा को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इस तरह से समझो, ये है दोनों अंडवाहिनी का हिस्सा। अब यहाँ पर होता क्या है बच्चों कि एक साइड में अगर हम लोग देखें, तो इस साइड में आपको 3 लेयर मिलेंगे। इस साइड में बच्चों 3 लेयर मिलते हैं। सबसे अंदर की जो लेयर होती है बच्चों, इसी को कहते हैं एंडोमेट्रियम लेयर। एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, एंडोमेट्रियम लेयर। अब इस एंडोमेट्रियम लेयर से ही ब्लास्टोसिस्ट आकर जुड़ता है। अब हम लोगों को ये विचार करना है कि ये ब्लास्टोसिस्ट जो 7 दिन बाद इस लेयर के पास आया, यह किस प्रकार से एंडोमेट्रियम लेयर के साथ जुड़ेगा। इसके बारे में विचार करना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि ये जो लेयर होती है ना, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस लेयर के अंदर अनगिनत कोशिकाएं होती हैं, और इनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं बच्चों, और इन्हीं कोशिकाओं के बारंबार विभाजन से इनके चारों तरफ एक नए प्रकार का लेयर बन जाता है। यह लेयर इस ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से इस प्रकार घेर लेता है, और इस तरह से अब ब्लास्टोसिस्ट को यहाँ से ये बाहर जाने से रोक दिया। पहली घटना तो ये हुई कि एंडोमेट्रियम लेयर की कोशिकाएं बारंबार विभाजन करके एक आवरण बना लेती हैं ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ। फिर दूसरी घटना ये होती है कि इनके अंदर इस जगह पर कुछ नए प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं बच्चों,
और इन कोशिकाओं को रोवर कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रोवर कोशिका। तो यह देखा गया कि जो रोवर कोशिकाएं होती हैं बच्चों, ये जो रोवर कोशिकाएं होती हैं, मान लीजिए अंतःवृत्ति को थोड़ा और मैं इसकी चौड़ाई को बढ़ा देता हूं, तो ये देखा गया कि रोवर कोशिकाएं भी विभाजन करके इस एंडोमेट्रियम लेयर के आंतरिक भाग की तरफ कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं बना रही हैं। कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर बना लेती है। यानी एक आपके हाथ में पाए जाने वाली अंगुली जैसी रचनाएं छोटी बड़ी रूप में ये रोवर कोशिकाओं के बारंबार विभाजन से बन जाता है। ठीक है, ये कोशिकाएं आप देख रहे हैं इस एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर वाले भाग में प्रवेश कर गई और इन कोशिकाओं को बच्चों बोलते हैं, इन कोशिकाओं का नाम है बच्चों जरायुज अंकुर। इनको जरायुज अंकुर कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो जरायुज अंकुर बना, अब जरायुज अंकुर बनने के बाद ये पूरी संरचना जो आप देख रहे हैं, इस पूरी संरचना का नाम ही बच्चों है अपरा। इस पूरी संरचना को, जो पूरी रचना यहाँ पर कंप्लीट रूप से बनी है, इसी को बच्चों बोलते हैं अपरा। इस पूरी संरचना का नाम क्या रखा गया बच्चों? अपरा। इस तरह से अपरा की सहायता से जो ब्लास्टोसिस्ट है बच्चों, वह एंडोमेट्रियम लेयर से जुड़ जाती है। जो ब्लास्टोसिस्ट है वह एंडोमेट्रियम लेयर से जुड़ जाती है। अब जुड़ने के बाद ये अपना विकास करना चाहती है और विकास के लिए इनको पोषण चाहिए। तो पोषण बच्चों कहाँ से आएगा जानते हो? माता के शरीर से। जो माता पोषणीय पदार्थ प्रयोग करती है, वही पोषणीय पदार्थ इस अपरा से होते हुए इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर पहुंचता है। तो अपरा का पहला कार्य अगर देखा जाए तो यही है, क्या? पोषक पदार्थ को भ्रूण के पास पहुंचाना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों कि मादा के यूटेरस भाग में जो भ्रूण पल रहा है, उस भ्रूण को भोजन यानी पोषक पदार्थ इसी अपरा के द्वारा प्राप्त होता है। अब दूसरी बात आती है कि जैसे जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट विकास करेगा, अब इसके अंदर इसको श्वसन क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो वह ऑक्सीजन भी इसी माता के शरीर में आने वाला ये ऑक्सीजन इसी अपरा के द्वारा इसके अंदर पहुंचता है बच्चों। और इस अपरा के अंदर जो CO2 नामक हानिकारक गैस बनेगी, वो इसी रास्ते से शरीर से बाहर कर दी जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसी अपरा के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो गैसों के स्थानांतरण में भी अपरा सहयोग करती है बच्चों। तीसरी बात, अगर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ इस ब्लास्टोसिस्ट में बन रहा है,
तो वह इसी रास्ते से शरीर के मादा के शरीर में पहुंचती है और मादा के शरीर से आउट कर दी जाती है। यानी तीसरा महत्वपूर्ण काम इस अपरा का क्या दिखाई देता है बच्चों? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करती है। भ्रूण से बाहर निकालने में सहायता करती है, स्थानांतरण में सहायता करती है बच्चों, ट्रांसफर करने में सहायता करती है। ठीक है, तो तीन महत्वपूर्ण कार्य अभी हमने आपको अपरा के बारे में बताया। तो आज बच्चों हमने आपको जानकारी दिया कि मादा के एंडोमेट्रियम लेयर से जब ब्लास्टोसिस्ट जुड़ता है बच्चों, तो सबसे पहले एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं लगातार बारंबार विभाजन करके इस ब्लास्टोसिस्ट को किसी एक जगह पर रोकती हैं। उसके बाद यहाँ बनने वाली जो रॉबर कोशिकाएं हैं वो बारंबार विभाजन करके कुछ अंगुली नुमा संरचना एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर बना लेती है और इन संरचनाओं को जरायुज अंकुर कहते हैं बच्चों। और इस तरीके से यहाँ पर एक नई संरचना का निर्माण होता है जिसे अपरा कहा जाता है। इस अपरा का इस ब्लास्टोसिस्ट यानी भ्रूण के लिए बहुत बड़ा योगदान देखा गया है। ये अपरा यहाँ पर निम्नलिखित कार्य करते हुए दिखाई पड़ती है, जैसे कि पोषक पदार्थों को भ्रूण के पास पहुंचाना, ऑक्सीजन और CO2 का स्थानांतरण कराना, अपशिष्ट पदार्थों को भ्रूण से ट्रांसफर कराना। ये सभी काम इसी अपरा के कारण हो रहा है। तो यहाँ अपरा का बनना ब्लास्टोसिस्ट के लिए लाभदायक है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ ये जो अपरा है ये जरूरत पड़ने पर कुछ विशेष तरह के हार्मोन्स का निर्माण भी करती है। कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण करती है। अब ये हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ये प्रश्न आपके पेपर में आते भी हैं, तो इन पर अब हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और साथ में अपने मित्रों को शेयर करते रहिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। धन्यवाद।